सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी भाई? पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता 10वीं पास है, उम्र सीमा 18 साल से 40 साल है। भाई बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है कक्षपाल की, और सैलरी भी आपकी कम से भी कम 63,000 है। और आज के दौर में 10वीं पास के लिए 63,000 की भर्ती, 63,000 की जो है आपको अगर नौकरी मिल रही है तो बहुत बड़ा ये आपके लिए एक एडवांटेज होगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी जानकारी, क्या कैसे फॉर्म भरना है। और मैं पहले ही बता दूं, इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान होता है। सिलेक्शन लेना क्यों आसान होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। यहां देखेंगे आप, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 9 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। 9 जनवरी 2025 से लास्ट डेट रहेगी आपकी 8 फरवरी 2025। फीस पेमेंट और ये सारा कुछ जो है आपका, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये मेन चीज थी। आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं 9 जनवरी से, ये भर्ती पहले पोस्टपोन हो गई थी, अब दोबारा से फिर से इस भर्ती के जो हमारे फॉर्म हैं वो ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। पहले भी ये भर्ती आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये पहले बंद हो गई थी। ठीक है, अब दोबारा से आई है। 9 जनवरी से इसके फॉर्म ऑनलाइन है। पद का क्या नाम है? पद है आपका पुरुष व महिलाओं के लिए कक्षपाल। क्या है साथियों? कक्षपाल है। आप सोच रहे होंगे कक्षपाल क्या होता है? यह पुलिस से रिलेटेड भर्ती होती है, जिसमें कि कक्षपाल का मतलब है जैसे पुलिस जेल वार्डन होते हैं उस प्रकार से। ठीक है, अब वेतन जो रहेगा इसमें 19,900 से 63,200। 7वां वेतन है इस समय पर। जो आपकी सैलरी है वो है 63,200। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं पास आप होने चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें कोई भी पूरे देश से, ऑल इंडिया, क्या ऑल इंडिया से कोई भी कहीं से फॉर्म डाल सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसमें आपकी हाइट भी कम रखी गई है। फिजिकल देख लेना, फिजिकल थोड़ा सा अच्छा ही है मतलब। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। ये है आपके पास में यूआर की जो जनरल की जो आपकी एज रहेगी लिमिट, वो देखो 30 वर्ष है। और जी पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी, उसकी 32 वर्ष है। और ये अनारक्षित के लिए है 33 वर्ष, और ये 35 वर्ष। कुल मिलाकर के सहायक पुलिस में देखेंगे आप 35 वर्ष है, 37 वर्ष है, 38 वर्ष है, 40 वर्ष है। उम्र सीमा की कोई दिक्कत नहीं, उम्र सीमा बहुत है। आराम से आप इसमें फॉर्म लगाइएगा, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप ऐसी भर्ती का इंतजार ज्यादा करते हैं जिस भर्ती में 50-60 हजार फॉर्म वैकेंसी हो, उसको 1.5-2 करोड़ लोग फॉर्म भरें। लेकिन ये आपके पास में एक ऐसा मौका रहता है जब फॉर्म तो भरे जाते हैं कम, क्योंकि वैकेंसी होती है वैसे भी कम। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट है सिलेक्शन लेने का, वो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। भाई सरकारी नौकरी लेनी है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है आपके पास में। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं फीस तो 100 रुपये रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ध्यान रखना फिजिकल भी होगा आपका। ठीक है, फिजिकल भी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होंगे क्या क्या होंगे? हाइट बहुत कम है, इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा जिनकी हाइट कम है, क्योंकि मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी इनकी हाइट है इसमें 160 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट जो एसटी से है उनकी है 155 सेंटीमीटर। फीमेल ऑल कैटेगरी से है 148। भाई 148 सेंटीमीटर की हाइट की लड़कियां इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल की जो पोस्ट है वो है 64। अब न जाने कितनी ऐसी गर्ल्स होंगी जो ये सोच के फॉर्म नहीं डालेंगी, अरे कि भाई इसमें तो 64 वैकेंसी है, क्या करेंगे 64 वैकेंसी पे फॉर्म डाल के। लेकिन सिलेक्शन ऐसी ही भर्ती में होता है जिस भर्ती में आप ये सोचते हैं कि यार इसमें तो क्या ही करूं फॉर्म डाल के, क्योंकि ऐसी भर्ती में सबसे बड़ा फायदा आप ही नहीं सोच रहे, ज्यादातर युवा यही सोचता है कि अरे यार थोड़ी सी वैकेंसी है, क्या फॉर्म डालूं। जहां 50,000 वैकेंसी होती है वहां करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, वैकेंसी कम है, फॉर्म फिल करने वालों की संख्या भी बहुत लिमिटेड रहती है। और इसमें तो सबसे बड़ा फायदा एक और भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां देखना फिजिकल में चेस्ट आपकी जो चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट जो चाहिए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए,
और जी क्या 86 सेंटीमीटर फुला के, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा मेल का, देख लो ये तो चेस्ट हो गई। दौड़ कितनी है? 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में है। और 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट का मतलब है काफ़ी सारे बच्चे तो 6 मिनट रेस ही नहीं मार पाएंगे 6 मिनट में। अपने आप में काफ़ी टफ होता है, इतना आसान नहीं होता इसका फिजिकल करना, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस इनको मानिए 5 मिनट में। वैसे तो 800 मीटर की रेस ज़्यादातर 5.5 और 6 के आसपास रखी जाती है हर भर्ती में लड़कियों के लिए, और 1600 मीटर लड़कों के लिए ज़्यादातर जो रखी जाती है 6.5 रखी जाती है, लेकिन इसमें 6 मिनट है। मतलब सीधा सा है, फिजिकल में आपको दमखम पूरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1600 मीटर की रेस जब भी कभी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि जी आपको जो है वहाँ पे पूरा 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। आगे के टॉप बच्चों को पकड़ लेते हैं, इसलिए जिनके फिजिकल में दम है, जिनको लगता है कि भाई मैं फिजिकल बहुत अच्छा कर सकता हूं, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। और 63,000 वेतन मिलेगा 10वीं पास को, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और हो क्या सकती है। एक अहम पॉइंट और भी होगा जिसपे मैं आपको बताऊंगा साथियों। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 1733 है, रेगुलर पोस्ट तो है 1698, बैकलॉग्स की है 35, और मेल पोस्ट है 1634, और फीमेल के लिए 64 वैकेंसी है। तो अपने आप में वैकेंसी की टेंशन मत लो, वैकेंसी ये काफ़ी है, उसी हिसाब से कम फॉर्म भरे जाते हैं। अब आप मैं कह रहा था बार बार आपसे कि इसमें सिलेक्शन लेना आसान है, वो क्यों आसान है उस चीज़ को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, जनरल ओबीसी को 100 रुपये देने हैं, SC ST केवल झारखंड निवासी को 50 रुपये, अन्य राज्यों के लिए 100 रुपये। अब आप यहाँ देखो तो ये पता चलता है आपको ऑल इंडिया लेवल पर ये जॉब है, लेकिन करनी कहाँ है आपको? झारखंड में। अब बहुत सारे पूरे देश में से युवा साथी ये इसलिए फॉर्म नहीं भरेंगे, अरे झारखंड में जाके जॉब कौन करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो युवा साथी CRPF में भर्ती होते हैं, जो असम राइफल में भर्ती होते हैं, जो ITBP में भर्ती होते हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ रहती है पूरी साल? पूरे जीवन उनकी पोस्टिंग असम में, झारखंड में, नागालैंड में, मिजोरम में यही तो रहती है। बस फर्क इस बात का है कि आप सोचते और समझते नहीं हो, एक ही झटके में इस चीज को सोच के इग्नोर कर देते हो, अरे झारखंड में। अरे भाई पुलिस वगैरह की जॉब को छोड़ दो, जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, अब आर्मी ही है, आर्मी में आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी? आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। लेकिन नहीं, यहाँ झारखंड नाम आ गया, अरे यार ये तो झारखंड में वैकेंसी है। झारखंड में वैकेंसी है, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक गण हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, इससे बढ़िया और शानदार मौका नहीं मिलेगा। इसमें हर युवा साथी की एक साइकोलॉजी यही होती है, अरे झारखंड में यार कौन जाएगा नौकरी करने। भैया आर्मी में का आप अपने गांव में करो नौकरी, या आपको अपने राज्य में मिलती है? वो भी तो जम्मू कश्मीर में जाना पड़ता है ना, जगह जगह जाना पड़ता है। तो इसलिए ये मत सोचो सरकारी नौकरी है 63,000 तो सैलरी अब है जब 7वां वेतन है, और परमानेंट नौकरी है, इससे बड़ा आपके पास में और मौका क्या होगा। ठीक है, 10वीं पास है, 9 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 8 फरवरी तक। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।